वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आपसे ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा सरकार चार बड़ी घोषणा, हरियाणा सरकार ऐलान कह लो, आदेश कह लो, खुशखबरी कह लो, साथियों पूरा विस्तार या ब्रेकिंग न्यूज़ कह लो हरियाणा सरकार की, कुछ भी आप इन्हें समझ सकते हैं। पूरा विस्तार पूर्वक संवाद चर्चा आपसे करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया, आप मेरे साथ जरूर ज्वाइन करें। साथियों वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर हरियाणा फैमिली आईडी हो, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा व केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा व केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। और भाई डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने दे दिया, जरूर व्हाट्सएप तो आपने ज्वाइन करना ही करना है। आप सीधा मुद्दे पर चलते हैं, सीधा धमाके पर आपको लेकर चलते हैं, ठीक है भाई। सबसे पहली ब्रेकिंग, हरियाणा विधानसभा का जो मानसून सत्र है वो आज से आपका शुरू होने जा रहा है। हंगामे के आसार, सरकार ने घेरने की तैयारी में विपक्ष, ठीक है। तो साथियों हंगामेदार सत्र जो है आपकी बार मानसून सत्र रहने वाला है। आज से हरियाणा विधानसभा के अंदर मानसून सत्र शुरू होने जा रहे हैं। हरियाणा प्रदेश की भर्तियां, हरियाणा प्रदेश की कानून व्यवस्था, बूचड़ खाने आदि मुद्दों को लेकर बड़ी जबरदस्त जो है बहस पक्ष विपक्ष के बीच आपको विधानसभा के मानसून सत्र के अंदर देखने को मिल सकती है। और लाडो लक्ष्मी योजना हो, अन्य तमाम जो है योजनाएं हैं। लाडो को पिछली बार भी लेकर, लाडो लक्ष्मी को लेकर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम किया, सरकार को विधानसभा में घेरने का काम किया। बजट में 5,000 करोड़ रुपए सरकार ने जारी तो कर दिए। वहीं हुड्डा साहब जी ने उस समय पूछा था कि भाई कब से शुरू करोगे, इसकी क्या नीयत है, क्या नीति है, रूपरेखा क्या है। बहुत जबरदस्त विपक्ष को उन्होंने घेरा था। तो विधानसभा में लाडो लक्ष्मी योजना का भी जबरदस्त मुद्दा देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो साथियों 304 अतर्कांकित और 160 तारांकित सवाल जो है लगाए गए हैं। फसल कानून व्यवस्था, भर्तियां, फसल खराबे, भिन्न भिन्न मुद्दों को लेकर जो है कांग्रेस जो है घेरने का काम विधानसभा के अंदर करेगी सरकार, ठीक है। ऑनलाइन बहुत अच्छा कदम सरकार का, मैं इसे मानता हूं। और सरकार को ये शुरू ही नहीं होने देना चाहिए था। चाहे सरकार को इसमें 28% जीएसटी का पैसा मिले, चाहे सरकार को आधा पैसा मिले, चाहे पूरा मिले, सरकार को ये शुरू ही नहीं करने देना था। लेकिन सरकार ऑनलाइन गेमिंग का बढ़ा भी तो बढ़ा 14 के बाद, जब से भाजपा आया। अब भाजपा जो है ये पहले ही शुरू नहीं होना था ऑनलाइन गेमिंग, अब हुआ, चलो अब बंद कर दिया, ये भी चलो ठीक ही है। ऑनलाइन गेमिंग बिल पर संसद की मोहर लग गई है। 45 करोड़ लोगों को ऑनलाइन गेम की लत लग चुकी है। लगभग 20,000 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ रुपए भारत का आम जनता, भारत देश की साथियों इस ऑनलाइन गेम में गंवा चुकी है। इस सट्टे में ऑनलाइन गेमिंग में हार चुकी है। मनी गेम के पीछे कई ताकतवर लोग जो कोर्ट जाएंगे, कैंपेन चलाएंगे। सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य के लिए काम कर रहा विपक्ष, युवाओं को हित की चिंता नहीं, ये सब इन्होंने कहा है। ये तो अपने अपने पक्ष में चीज़ें बोलते हैं। 400 कंपनियां संचालित हैं, 25,000 करोड़ रुपए का निवेश है, 2 लाख नौकरियां इससे हैं गेमिंग से, 3 अरब डॉलर है, 20,000 करोड़ जीएसटी में योगदान है, ठीक है। तो साथियों अब इस पर जो है रोक पूर्णतः लगेगी। और भाई जेल 2 साल 3 साल इस तरह की जो है जेल की व्यवस्था भी इसमें जो है किया गया है, ठीक है। तो साथियों अच्छा कदम है, बहुत बेहतरीन कदम है भाई। सूबे में हरियाणा राज्य उद्यमिता आयोग बनेगा, युवाओं को इससे फायदा होगा। भाई हरियाणा प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए उद्यमिता आयोग बनाने का घोषणा व ऐलान किया है, ठीक है साथियों। और जो है इस उद्यमिता आयोग में होगा भाई आपको, मुझे भाई युवा हैं, हमें काम धंधा करना है, कुछ करना है, बिजनेस करना है, तो हमको सरकार मदद देगी। हमको सरकार उद्यमिता मतलब बिजनेस, उद्यम, ठीक है, हमें प्रोत्साहन देगी सरकार, हमको बिजनेसमैन बनाएगी, ठीक है। तो ये उद्यमिता का ये उद्देश्य है, ठीक है। तो भाई साथियों सरकारी करिए। और भाई जो है जीएसटी का बड़ा तोहफा पर जो है मिला है। अब 28% वाला जो स्लैब है, 12 और 28 वाला स्लैब खत्म होगा। साथियों एक्चुअल में होता क्या है, मान लो ये एक माइक है। अब जैसे ये जीएसटी, ये जो डिजिटल बोर्ड आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये डिजिटल बोर्ड, इसकी जो ओरिजिनल लागत है, इसकी ओरिजिनल जो लागत है, इस पर 28% जीएसटी मेरे से लिया गया। यानी लगभग 40,000 रुपये की जीएसटी इसका बना था। जीएसटी 40,000 रुपये का जो सरकार फ्री का लेती है। आप कह देते हो ना सरकार के खजाने में कोई कसर नहीं है, सरकार का ही तो है। भाई सरकार का नहीं होता, वो आपका हमारा सबका होता है, ठीक है। ये आप देखो, ये जो है सरकार चलती कैसे है, ये बोर्ड है, ये बोर्ड जो है 1,60,000 का है।
इसमें 40,000 रुपये मैंने सरकार को फ्री दिया, जीएसटी दिया। इसका जो ओरिजिनल कीमत है 1,20,000 है, ठीक है। तो ये होता है। अब आप कहोगे सर ये तो धनाढ्य जीएसटी आपसे नहीं ली जाती। अरे भाई, जो तू एक पेन खरीदता है ना, पेन, उस पर भी जीएसटी है। जो तू एक जो है एक वो खरीदता है ना, माचिस खरीदता है, एक कुछ भी कोई भी चीज़ आप इस दुनिया हर हिंदुस्तान में खरीदो, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिस पे जीएसटी ना हो, ठीक है, जिस पे सरकार ना लेती हो, ठीक है। एक्चुअल में एक एग्जांपल, कोई चीज़ 100 पैसे की है, ठीक है, कोई चीज़ 100 पैसे की है यानी 1 रुपये की है, वो चीज़ कंपनी से 20 पैसे में चलती है, 15 पैसा उस पर ट्रांसपोर्ट का खर्चा आ जाता है, इतना जितनी उसकी कीमत होती है उतना ही लगभग सरकार उससे ले लेती है जीएसटी के रूप में। तो ये होता है, तब जाकर आपको 1 पैसे की पड़ती है। कोई भी चीज़ जो भी आपको इस हिंदुस्तान में दिख रहा है आपकी आंखों से, सब पे जीएसटी है। पंखे हो गए, ये हो गया, ये हो गई, कुर्सियाँ हो गई, टेबल हो गई, मेज हो गया, ये बोर्ड हो गए बिजली के, इन सारी चीज़ों पे जीएसटी है, टैक्स है। सरकार इसी पैसे से सरकार चलता है। मोबाइल फ़ोन, हर मोबाइल फ़ोन पे 2 से 3 हज़ार सरकार फ्री लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद।